नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जेएनयू का रिजल्ट आ चुका है। आगे का एडमिशन प्रोसीजर आपका कैसे होगा, आपको ऑनलाइन में क्या क्या काम करने हैं और फिर उसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या करना है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में आपको करने वाला हूं। और कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, 11 अगस्त तक आपको जो है वो एक बहुत जरूरी काम जो वो कर लेना है। सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद आपको फी पे करना है। अगर आपने यहाँ पे फी पेमेंट कर दिया होगा तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सेक्शन आपका एक्टिव हो चुका होगा। यहां पर आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका प्री इनरोलमेंट फॉर्म आ जाएगा, वो आप करेंगे और फिर यहां पर आपको रिपोर्टिंग डेट और टाइम मिल जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका एडमिशन तभी कंफर्म होगा, ऑनलाइन प्रोसीजर पूरा करेंगे, उसके बाद आपको जेएनयू में जाके वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन जो है यहां पर नहीं हो पाएगा। सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सबसे पहले यहां पर आपके ऑफर लेटर में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी गई, उसको समझ लेते हैं और उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे बता दिया गया है कि आपको खुद जाकर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स का करवाना है। 28, 29 और 31 अगस्त को होगा। आपका कौन सा डेट होगा, टाइम होगा, टोकन नंबर होगा, वो जब मैंने आपको बताया, जहां पे रिजल्ट में आप जब वो सारा ऑनलाइन वाला प्रोसीजर कंप्लीट कर लोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपका आ जाएगा, उसको आप भर लेंगे, उसके बाद जो है वो आपका यहां पर वो रिपोर्टिंग डेट टाइम जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बात। और वो आपको बता दिया कहां पे आपको आना है, कन्वेंशन सेंटर यूनिवर्सिटी के जो है वहां पे आपको जाना है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वहां पर आप जब जाएंगे तो आपको क्या ले जाना है। ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल, मतलब जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी। अब किसकी कितनी फोटोकॉपी आपको लेके जानी, किसमें सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, किसमें नहीं चाहिए, वो सारी बातें मैं आगे आपको यहां पर बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका जो प्री इनरोलमेंट फॉर्म होगा उसका 5 कॉपी लेके जाना, वो भी भर के लेके जाना है। प्री इनरोलमेंट फॉर्म जब आप ऑनलाइन वाला सारा प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो वहां पर प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो प्री इनरोलमेंट के लिए जो लिंक है और सीट को ब्लॉक करने का, ये आपका 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में ओपन रखेगी। तो आपको 11 अगस्त तक अपनी सीट जो है वो ब्लॉक करनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इन्होंने कहा कि आप जो है वो फी पेमेंट कर दीजिए, और वही कह रहे हैं कि अगर आप जो अपनी सीट जो है वो ब्लॉक नहीं करते हैं विद इन द, और ब्लॉक करने के ब्लॉक जो है आप कब कर पाएंगे, जब आप फी पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहां पर सीट ब्लॉक करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप पहले सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर लीजिए, अपने प्री एनरोलमेंट फॉर्म को भरना, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, सारे काम करके फिर आप यहां पर अपने सीट को ब्लॉक जरूर कर लेंगे। 11 अगस्त तक ये सारा काम कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, 11 अगस्त के आप तुरंत ही इसको एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट करिए। फिर यहां पर कह रहा है कि फी पेमेंट करने के बाद आपको यहां पर जो है वो 24 अगस्त तक या उससे पहले आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है यहां पर आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, और आपको जो है उसके बाद उसको लेकर भी आना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। वही चीज यहां पर लिख रहा है, कह रहा है कि अपने प्री इनरोलमेंट फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। जब सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर लेंगे उसके बाद 5 कॉपी जो है वो आपको यहां पर लेकर आना होगा। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो पहली चीज यहां पर जो आपके रिजल्ट के में यहां पर जो जो प्रोसेस है इसको पहले कंप्लीट करिए। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए यहां पर, फिर उसका यहां पर प्री एनरोलमेंट फॉर्म मिलेगा उसको कर लीजिएगा। वो सारे प्रोसीजर को पहले, पहला काम तो यही करिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और फिर यहां पर ये कह रहा है कि आपका जो है वो लास्ट डेट जो है वो एडमिशन का, रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटीज है वो सब कुछ कंप्लीट करने का 31 अगस्त। 31 अगस्त के बाद ये कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, बाई चांस ऐसा हो सकता है किसी समस्या की वजह से आप जो है वो 31 अगस्त तक सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने एक एक्सटेंशन फॉर्म दिया है। उस एक्सटेंशन फॉर्म को आपको भरना होगा, और उस एक्सटेंशन फॉर्म में क्या है, आपको 15 सितंबर तक मौका मिल जाएगा। लेकिन 15 सितंबर के पहले पहले सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना है, नहीं तो आप जेएनयू में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। वही बात यहां पर लिखा कि अगर किसी रीजन की वजह से ऐसा है तो यहां पर आपको इस ईमेल आईडी पर वो एक्सटेंशन फॉर्म भर के आपको यहां पर देना होगा। एक्सटेंशन फॉर्म आपको कहां मिलेगा, एक्सटेंशन फॉर्म यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, आपके रिजल्ट में ही एक्सटेंशन फॉर्म का लिंक यहां पर दिया गया है। ठीक है, फिर वही कह रहा है कि आप इस ईमेल आईडी पर भेज देंगे, और जो यहां पर रिक्वेस्ट किए होंगे उनको 15 अगस्त
सॉरी 15 सितंबर के पहले तक का मौका होगा, लेकिन 15 सितंबर के बाद कोई किसी भी कंडीशन में किसी भी सिनेरियो में आप परमिट नहीं किए जाएंगे। 15 सितंबर लास्ट डेट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। और जो एक्सटेंशन फॉर्म नहीं भर रहे उनके लिए तो 31 अगस्त ही लास्ट डेट यहां पर है, जिसमें ये फिजिकल वेरिफिकेशन ऑनलाइन सब कंप्लीट करवा रहे हैं। तो पहली चीज, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि आप 11 अगस्त तक अपने सीट को जो है यहां पर जरूर ब्लॉक करवा ले, ठीक। ये आपके लिए यहां पर आपके जो ऑफर लेटर में जो चीजें लिखी गई थी वो मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने हैं उसकी चेकलिस्ट इन्होंने बनाकर दे दिया है। सबसे पहली चीज, आपका सीयूईटी यूजी 2023 वाला जो स्कोर कार्ड है, मतलब आपका जो रिजल्ट आप जिसको बोल रहे हो वही आपका स्कोर कार्ड है, उसकी 2 कॉपी मतलब 2 प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उसको आप यहां पर लेके जाएंगे। प्री इनरोलमेंट फॉर्म के 5 सेट, मैंने कहा ना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो प्री इनरोलमेंट फॉर्म आपके पास आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में कौन कौन से करने पहले यही देख लेते हैं, तब चेकलिस्ट की तरफ आते हैं। अब इस अपलोड डॉक्यूमेंट में आप जाएंगे तो देखिए यहां पर आपके सामने कौन कौन से ऑप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक बार खुल जाए फिर मैं बताता हूं, बाकी मैं यहां पर आपको बता दूं कि बेसिकली आपको यही है कि आपके अपने 10th 12th की जो मार्कशीट है, फिर आपका यहां पर अगर आपके पास माइग्रेशन है तो देना, नहीं तो उसका अंडरटेकिंग होगा, उस अंडरटेकिंग को आप देंगे, वो सारी चीजें यहां पर रहेंगी। अब यहां पर देखिए आपको और क्या क्या चाहिए। आपको यहां पर 8 कॉपी चाहिए, किसके, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के। आपकी फोटो पासपोर्ट साइज 8 चाहिए इनको, ठीक है, क्लियर एकदम फोटो बढ़िया वाली चाहिए। फिर यहां पर ये कह रहे हैं कि आपके 10th और 12th की 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड आपको यहां पर मार्कशीट चाहिए होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इन सब की ओरिजिनल लेके जाना है, लेकिन 2 फोटोकॉपी भी लेके जाना है जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। मतलब सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना नीचे सिग्नेचर, वही नाम जो है वो आप यहां पर लिखकर दे देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए आगे क्या कह रहा है, फिर यहां पर कह रहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जहां से आपने अपना क्लास 12th किया है, जो भी आपका लास्ट इंस्टीट्यूट है वहां के जो हेड है उनसे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना होना चाहिए आपको, वो आपको यहां पर लेकर आना होगा। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात किया इन्होंने, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे तो आपको उनके जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो आपको लाने होंगे। मतलब अपनी कैटेगरी को आप क्लेम कर रहे हो कि हम एससी से एडमिशन लेंगे तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। यहां पर इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2022-23 फाइनेंशियल ईयर वाला भी आपका चल जाएगा। जरूरी नहीं कि आपका 31 मार्च 2023 के बाद का हो, वो आपका 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, मतलब कुल मिला के 1 अप्रैल 2022 के बाद का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास है अगर 1 अप्रैल 2022 के बाद का, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई दिक्कत नहीं है। एससी एसटी के लिए कोई ऐसे डेट का है नहीं, बस ये कि सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको यहां पर, ठीक। फिर यहां पर इन्होंने कहा कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको। कहां से चाहिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेंट, जहां से आपने लास्टली यहां पर अपनी क्लास 12th किया होगा उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट कई ऐसे बोर्ड्स हैं जो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलग से नहीं देते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो जो टीसी होती है वही उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। कई लोग क्लास 12th की मार्कशीट दे देते हैं, उसी को माइग्रेशन कह देते हैं। तो ऐसा अलग अलग बोर्ड में होता है, तो जैसा आपके बोर्ड में हो वैसा आप करेंगे। और फिलहाल आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसका अंडरटेकिंग दे देंगे, आपके रिजल्ट में जो है इसका अंडरटेकिंग मिल जाएगा, ठीक है। इसका अंडरटेकिंग मिल जाएगा, तो मैं भी आपको वो दिखा देता हूं। तो उस अंडरटेकिंग को आप बेसिकली जहां पर आपका एक्सटेंशन फॉर्म था वहीं पर अंडरटेकिंग फॉर्म होगा, अंडरटेकिंग फॉर्म को भर के भी आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं। और फिर इन्होंने ये कहा 30 अक्टूबर 2023 तक आपको देना होगा। फिर इन्होंने कहा कि एंटी रैगिंग को ऑनलाइन यहां पर आप इस लिंक के थ्रू एंटी रैगिंग फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए, और उसके बाद जो है यहां पर आफ्टर सबमिशन आपको क्या होगा, एक कंफर्मेशन ईमेल मिलेगा विथ रेफरेंस नंबर। उस कंफर्मेशन ईमेल का पीडीएफ बना लेना है आपको, कंट्रोल पी दबा के आप बना सकते हैं बहुत आराम से। और उसके बाद उस पीडीएफ को आपको सबमिट करना होगा ऑनलाइन में, और बाकी जो है आप ऑफलाइन में तो आप उसका प्रिंट आउट लेकर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं कि अगर आप कहीं और फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं किसी दूसरे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में, तो उसका डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट भी आपको यहां पर सबमिट करना होगा। माइग्रेशन के साथ साथ डिसकंटिन्यूएशन कि आप वहां से डिसकंटिन्यू करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे होंगे तो, नहीं तो 12th वाले हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 12th के बाद आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो कोई इशू ही नहीं उसका, ठीक है। और कह रहे हैं अगर आप इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट लगा रहे होगे
तो जो भी अथॉरिटी होगी वो उसकी सिग्नेचर उसमें इंपॉर्टेंट है। आपके 10th और 12th के अगर डाउनलोडेड इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट है तो आप जो है वो वहां के आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे उनके द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक, बाकी यहां पर इन्होंने फीस बताया और एक इंपॉर्टेंट बात और बताया है कि आपको यहां पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको इन्वेलप में, लिफाफे में अलग से देना है। कौन से हैं? सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्लास 12 का सर्टिफिकेट आपका, वही कई बहुत ऐसे बोर्ड है जो कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में देते हैं, तो बेसिकली वही आपको देना होगा, ओरिजिनल, ध्यान दीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट्स और डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। अब जरूरी नहीं सबको ये देना, भाई जिसका डिसकंटिन्यूएशन है ही नहीं, वो 12th के बाद कुछ और किया ही नहीं है, किसी का कहीं से फुल टाइम कोर्स चल रहा होगा तो वहां से डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट देना। आपको कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं करना। एंटी रैगिंग एफिडेविट मैंने आपको बता ही दिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको आपका जो आप जिस स्कूल से पढ़े हैं वहां के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होंगे, मतलब प्रिंसिपल, स्कूल है तो प्रिंसिपल होंगे, तो प्रिंसिपल से जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे, वो आपको दे देना। यहाँ पर 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मैंने बता दिया, अभी आप अंडरटेकिंग यहाँ पर दे सकते हैं और आपका बोर्ड जैसा माइग्रेशन देता हो। अब बोर्ड अगर आपका वहां पर, आप स्कूल में अपने जाके पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं पता होगा कि आप जिस बोर्ड के हैं उनसे पूछ लिया सर हमारा माइग्रेशन बनता है, तो कहेंगे टीसी ही आपका माइग्रेशन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वही टीसी जमा कर देंगे। और अगर आपका ये कहते हैं कि आपका 12th के मार्कशीट में ही माइग्रेशन है तो उसको सबमिट कर देंगे जैसा वो बोले, लेकिन ओरिजिनल आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने होंगे। तो हम लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वाला देख लेते हैं आपको कैसे अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए जो मैं बात कर रहा था माइग्रेशन का अंडरटेकिंग, तो यहीं पे है, माइग्रेशन के अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मिल जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के भर लीजिएगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या करना, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड की पूरी लिस्टिंग मिल जाएगी। आपको मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, 10th की मार्कशीट देना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, परेशान मत होइएगा, बहुत जगहों पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, मतलब उसमें ऐसे ऊपर लिखा होगा मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, कई जगहों पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है, मतलब बोर्ड के वाइज डिपेंड करता है। तो जैसा हो, अगर सेम होगा, मतलब ऐसा लिखा होगा अगर ऊपर की मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, तो आप दोनों में सेम फाइल अपलोड कर दीजिएगा। सेम चीज आपके क्लास 12th में चलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब अपने स्कूल के प्रिंसिपल से। बैचलर डिग्री मार्कशीट, ये सब बेसिकली इन्होंने एक ही पोर्टल बनाया है यूजी पीजी दोनों एडमिशन के लिए, इसलिए ये सब आपका जो वो मैंडेटरी नहीं है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब अब वो तो अगर आप जिस भी कैटेगरी के होंगे वो आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी बन जाएगा, ठीक है। जिन पे रेड मार्क है वही कंपलसरी, बाकी कंपलसरी नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग दे देना है, ठीक। अगर है तो वो अपलोड कर दीजिएगा। वही आपको यहाँ पर देखिए किस फॉर्मेट में करना है, बोला है भैया जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो आपका 100 KB से लेके 2 MB तक हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी साइज तक इन्होंने फ्री कर दिया आपको। और एंटी रैगिंग एफिडेविट, तो जो मैंने आपको लिंक बताया ना चेकलिस्ट वाला, जो आपका लिंक था यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक है, यहां से क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएगा एंटी रैगिंग का एफिडेविट, उसको भर लीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर एक रेफरेंस नंबर आएगा, जैसे यहां पर कह रहा है एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा विथ रेफरेंस नंबर, उसी का पीडीएफ बना लेना है, ठीक है। उसी का, अब चाहे वो स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बनाइए, चाहे उसका कंट्रोल पी दबा दीजिए अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे होंगे, तो यहां पर आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप भर लेंगे इस एंटी रैगिंग के एफिडेविट को, इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें जो है वो सिंपली आप जो है वो यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का सेलेक्ट करेंगे, फिर बहुत बेसिक सी चीजें होती है वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली यहाँ पर एंटी रैगिंग एफिडेविट, तो आपके जो ईमेल पे कंफर्मेशन मेल आएगा उसमें रेफरेंस नंबर होगा, उसी का पीडीएफ देना है यहाँ पर। सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड पीडीएफ है ही आपके पास, कोई टेंशन नहीं, उसको अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये हॉस्टल वालों के लिए है, और ये कह रहा है कि एनी ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में से कोई 2 यहाँ पर देना होगा, ठीक है। मतलब आपको 2 कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करने होंगे इन 4 में से, ठीक। तो मे भी आपके पास यहाँ पर आधार और डोमिसाइल होगा, वो आप यहाँ पे आराम से सबमिट कर दीजिएगा। और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स या पेइंग गेस्ट रिसिप्ट, इसमें से कोई एक यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा आपके पास, वो अपलोड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है वो पूरा जो ऑनलाइन वाला प्रोसीजर है, ऑनलाइन वाला इतना प्रोसीजर आप जरूर कर लेंगे। इसके बाद आपको प्री एनरोलमेंट फॉर्म मिल जाएगा, रिपोर्टिंग डेट टाइम मिल जाएगा, आप सीट ब्लॉक करने का ऑप्शन आएगा, सीट ब्लॉक करा दीजिएगा, ठीक। तो इतने काम यहां पर आपको करने हैं।
इसका बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये सब चीजें आपकी होने के बाद आपको जो भी डेट टाइम मिलेगा उस पर जाकर अपना फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का करवा लीजिएगा, वही आपके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और वो हो गया, उसके बाद आराम से मस्त जेएनयू में पढ़ाई करिए, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक, तो ये था पूरा एडमिशन प्रोसीजर। मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दिया है, तभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जब लिस्ट 2 आएगी और भी लिस्ट आएगी तो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।